बड़ी खबर, क्रिकेट की पिच पर दो भाजपा नेता आमने सामने। आरसीए एडहॉक कमेटी में घमासान मचा है। धनंजय सिंह ने जयदीप बिहाणी के खिलाफ मोर्चा खोला। मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर के पुत्र हैं धनंजय। वहीं जयदीप बिहाणी भाजपा के विधायक। धनंजय ने आरसीए एडहॉक कमेटी की आज मीटिंग बुलाई है। रतन सिंह, धर्मवीर और हनीश ने सहमति जताई है। उधर जयदीप बिहाणी ने 25 मई को मीटिंग बुलाई। नियमानुसार कन्वीनर को है बैठक बुलाने का अधिकार। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश, श्री एडहॉक कमेटी आरसीए एक बार फिर चर्चाओं में आमने सामने हुए हैं। बताइएगा क्या पूरी वजह विवाद के पीछे की, या फिर अनबन ही कह लीजिए। देखिए, आरसीए के पहले अध्यक्ष वैभव गहलोत और उनको उनकी कार्यकारिणी को हटाने के बाद ये एडहॉक कमेटी गठित की थी राज्य सरकार ने। 6 सदस्यीय एडहॉक कमेटी थी जो करीब 1 साल से काम कर रही है। लेकिन अब इस एडहॉक कमेटी के सदस्य ही आपस में झगड़ने लगे हैं और अब जो नया बखेड़ा हुआ है वो है भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता है। एक तो जो कैबिनेट मंत्री है गजेंद्र सिंह खेमसर, उनके बेटे धनंजय सिंह, और दूसरे गंगानगर से भाजपा के विधायक जयदीप बिहाणी। ये दोनों एडहॉक कमेटी के सदस्य हैं, लेकिन अब दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 2 फाड़ एडहॉक कमेटी हो चुकी है। धनंजय सिंह खेमसर ने और 3 अन्य सदस्यों ने मिलकर आज एडहॉक कमेटी की मीटिंग बुलाई है। वहीं दूसरी तरफ जो कमेटी के कन्वीनर है, जो कि मीटिंग बुलाने के लिए अधिकृत है, उन्होंने 25 मई को बैठक बुलाई है। यानी एडहॉक कमेटी की 2 अलग अलग बैठक होगी। एक बैठक कन्वीनर ने बुलाई है, एक बैठक 4 सदस्यों ने मिलकर बुलाई है। तो दोनों ही जो कमेटियों की इस तरह से मीटिंग होने से साफ हो गया है कि आरसीए की जो एडहॉक कमेटी है उसमें काफी विवाद गहरा गया है। दोनों नेता आमने सामने हो गए हैं, क्योंकि दोनों ही जो है वो भाजपा से जुड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि क्रिकेट की जो पिच है, क्रिकेट पे जो संचालन के लिए दोनों ने ही एक दूसरे को अब अपना पावर दिखाना शुरू कर दिया है। आज की जो मीटिंग है उसकी जो संवैधानिकता जो है वो अभी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो एडहॉक कमेटी की जो मीटिंग बुलाने का अधिकार है वो कन्वीनर को होता है। और इसके अलावा जो न खेल कानून में और न ही किसी अन्य में जो एडहॉक कमेटी है उनकी कोई शक्तियों का ज्यादा ब्यौरा है, क्योंकि ये एक कह सकते हैं कि अस्थायी व्यवस्था होती है जो सरकार के द्वारा गठित होती है। तो ऐसे में जो भी मीटिंग होती है, जो भी काम होता है, वो कन्वीनर की अध्यक्षता में होता है। लेकिन कन्वीनर ने 25 तारीख को बैठक बुलाई है और 4 सदस्यों ने वो आज बैठक बुलाई है। तो हम जो लगता है कि आज कुछ जो मीटिंग करके जो सदस्य हैं वो कुछ फैसले ऐसे ले सकते हैं जो कन्वीनर के खिलाफ के हो। वहीं कन्वीनर ने जो 25 तारीख की बैठक बुलाई है उसमें वो भी जो कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि राजस्थान क्रिकेट संघ की जो कार्यकारिणी को पहले हटाया गया था, ये देखते हुए कि कहीं विवाद न हो जाए, उसके बाद एडहॉक कमेटी बैठाई गई थी। इस एडहॉक कमेटी में ये विवाद हो गया है और अब क्रिकेट का जो संचालन है वो पूरी तरह से ठप नजर आ रहा है, क्योंकि आज से की जो एडहॉक कमेटी है वो उसको जो जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारी को पूरा करने में वो फेल रही है। उसको आरसीए के चुनाव कराने के लिए कहा गया था, लेकिन 1 साल से अधिक समय गुजर गया, अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। 3 महीने का समय दिया गया था जब शुरुआती एडहॉक कमेटी बनाई गई थी इसी का, लेकिन उसके बावजूद इस एडहॉक कमेटी ने कोई चुनाव नहीं कराए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये जो एडहॉक कमेटी है अब इसमें मतभेद इस कदर हो गए हैं कि अब आगे इसके सहारे प्रदेश में क्रिकेट का संचालन जो है वो होता नजर नहीं आता। ऐसे में अब जब विवाद बढ़ गया है तो राज्य सरकार को ही इस बारे में हस्तक्षेप करना होगा और या तो नई एडहॉक कमेटी बनाई जाए और क्रिकेट के जो चुनाव है वो जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि इस विवाद को खत्म किया जा सके। ठीक है नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर साथ जुड़ने के लिए।